हमने पिछली वीडियो में 4 कमीनों दोस्तों के बारे में बात किया है और इस वीडियो में 4 लड़की आपस में वार्तालाप कैसे करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो मेरा नाम है अर्जुन साहनी। तो हुआ यूं कि एक दिन मैं गोरखपुर से आ रहा था, तो एक चिकना सा रोड था आलिया भट्ट के जैसी, और साइड में इमरान खान जैसा गंदा नाला था। वहीं पर ऑटो रुका था, तो मैं गया और ऑटो में बैठा। उससे पहले ही उसमें 4 लड़कियां थीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ऑटो तो फुल हो गया और ऑटो में 4 लड़कियां और मैं अकेला। समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब मुझको भाई साहब ऐसा फील हो रहा था जैसा कि आपको टट्टी लग गई हो और आप भागना भी चाहते हैं, पर आपके सामने भीड़ लगी पड़ी है। पर कोई बात ना, आना तो घर पर ही था, तो खुशी भी थी, तो इसलिए उन लोगों को इग्नोर करता था। पर वो तो भाई साहब लड़कियां थी ना, बिना मजे लिए कैसे चुप बैठ सकती हैं। और हाँ, शायद 4 लड़के रहते तो एक लड़की का मजा नहीं ले पाते, पर वो तो 4 लड़कियां थी ना, तो भाई मजा तो लेना बनता था। अबे किसका बे? अरे मेरा। गलत क्यों सोच रहा है तू? और वो सब मजे कैसे ले रही हैं? पढ़ाई के बारे में। अब उनको कौन समझाए कि लड़कियां कितनी भी पढ़ाई कर लें, पर एक अंगूठे छाप लड़के से होशियार नहीं हो सकती। और वो चारों बीए कर रही थी। अब बीए से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो कितनी जानकार थी सब। अरे चलो छोड़ो यार। अरे यार सुन, 1 मिनट बात मेरी सुन। और वो बात क्या कर रही थी? मैथमेटिक्स के बारे में। और एक क्वेश्चन पूछ रही है और एक उसका आंसर दे रही है, और वो भी गलत। और एक उसमें से वाह वाह कर रही है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार। और मैं अंदर अंदर हंस रहा था। जो लड़कियां मेरा मजा ले रही थी, मैं उनका ही मजा ले रहा था अंदर अंदर। मतलब मैं मास्क लगाया था। अब उनको कौन बताए कि जिसका वो मजा ले रही थी वो भी एक स्टूडेंट है, और वो भी बीएससी का, ऊपर से मैथ का। और एक्चुअली उसमें से एक लड़की जानकार भी थी और वो हमेशा चुप रहती थी। वो समझ रही थी कि जो ये सब गलत गलत आंसर दे रहे हैं, कोई मजा न ले ले इनका, और उन सबको बता भी रही थी कि बस करो यार। पर वो सब किसी की कहाँ मानने वाली। अब और ज्यादा शोर कर रही थी, और ड्राइवर को लग रहा था कि आपस में पढ़ाई की बात कर रही हैं। एक्चुअली पढ़ाई की बात कर रही थी, पर जो सवाल जवाब कर रही थी वो गलत था। पर ड्राइवर को कहाँ पता था, और ड्राइवर को लग रहा था कि जो लड़की शांत बैठी है वो गंवार है। पर अभी उन लोगों का खत्म नहीं हुआ। नाना बाबू, नाना नहीं खत्म हुआ। वो कहते हैं ना, बिना बात की लड़ाई और मेडिकल की पढ़ाई ज्यादातर लड़कियां ही करती हैं। गजब बेइज्जती है। अब वो कल्चर पे उतर गई। एक बोल रही है, अरे यार वो देखो धान, इसको कैसे रोपा जाता है, इसमें से चावल कैसे निकलते हैं। अब उसको पता था उसको कि ये धान है और उसको रोपा भी जाता है और चावल उसमें से ही निकलते हैं। पर बता ऐसे रही है कि दूर दूर तक उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है भाई साहब। तभी उसमें से एक और बोल रही है, वो देखो मछली पकड़ रहे हैं, वो भी कीचड़ में। कैसे कैसे लोग हैं, कितने गंदे हैं। अब मुझे गुस्सा इतना ज्यादा लग रहा था, मेरा मन कर रहा था उनसे पूछ लूं कि मछली पेड़ पे उगती हैं क्या बहन जी। पर उनका टैलेंटता देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। पर वो लड़की अब भी चुप थी। पर 3 घंटे का सफर न भाई साहब ऐसे मजे में बीत गया। अब मैं घर पहुंचा। अब आराम किया। सुबह को उठकर किसी काम से बाहर जा रहा था मैं, तभी मैंने देखा 2 लड़कियां एक खेत में कार्य कर रही थी, मतलब धान की कटाई कर रही थी। वो भी खेत में थोड़ा थोड़ा पानी था, मतलब कीचड़ भी था। और मैं जब पास जाकर देखा तो कसम से वही लड़कियां थी जो बोल रही थी कि धान को कैसे रोपा जाता है, कैसे काटा जाता है और कैसे चावल निकलता है। तभी मेरी नजर दूसरी लड़की पे पड़ी। वो एकदम कीचड़ में लथपथ थी, और वो वही लड़की थी जो बोल रही थी कि ये लोग कितने गंदे हैं, कीचड़ में मछली पकड़ रहे हैं। ये लड़की वही थी भाई साहब। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बिना किसी को सोचे समझे बुरा कहने की हक आपको नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मेरे कलम के लकीर जैसे फकीर बंदे जंजीरों में, दिल तो कब का खो गया, बस दर्द भरा है सीने में। क्या लायक का वो जीव जब डरता है वो जीने